कल्पना कीजिए उस स्थिति की जहां एक तरफ भीतर का आत्मविश्वास अनुभव के साथ में हो और दूसरी तरफ बहुत सारे भ्रम साथ साथ चलायमान हो। भ्रम जो वर्तमान सिरे से मिले हैं, आत्मविश्वास जो अपनी यात्रा के साथ में हासिल किया है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण वहां पर भीतर का आत्मविश्वास ही है, भ्रम नहीं। सूर्य और केतु जब भी साथ में होते हैं तो व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं को भीतर देखता है। यहाँ आप अपने अनुभव जनित आत्मविश्वास के साथ में कार्य क्षेत्र के साथ पढ़िएगा। यही कन्या राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल का मूल मंत्र है। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं। 2, 3, 29 एवं 30 अक्टूबर 2024 के साथ चंद्रमा कन्या राशि स्थान में, केतु प्रथम भावस्थ, वहीं राहु सप्तम भावस्थ स्थितियों में। सूर्यदेव ग्रहण दोष में 17 अक्टूबर तक है और फिर द्वादशेश यानी व्ययेश यहाँ धन भाव में अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, जहाँ कुछ दिनों के लिए बुधादित्य भी बनेगा। बुध की स्थितियां 10 से 29 अक्टूबर 2024 तक यहाँ तुला राशि स्थान में प्रथम और कर्म भाव के अधिपति धन भाव में। शुक्र 12 अक्टूबर के बाद से ही यहाँ वृश्चिक राशि स्थान प्रवेश करेंगे। लक्षाधिपति योग समाप्त होगा और शुक्र आगे बढ़ेंगे। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 से। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि वक्री रहते हुए ये अवस्था सामने आ रही है। राहु की जो अवस्था स्थितियां है वो स्पष्ट रूपेण यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में ही है, गृहस्थ पक्ष में। तो वहीं पर इनका मध्याह्न पूर्ण हो चुका है, मध्याह्न से आगे बढ़ चुके। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में और वक्रगत अवस्थाओं को 9 अक्टूबर से प्राप्त करेंगी। मंगल यहाँ मिथुन राशि स्थान में है, तो इनकी स्थितियां 20 अक्टूबर 2024 तक कर्म भाव और उसके बाद लाभ भाव की ओर प्रवेश करने वाली होंगी, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है। 2 कार्मिक नियंत्रक ग्रह सूर्य और मंगल यहाँ नीचस्थ अवस्थाओं को एक साथ में प्रवेश करने की आभा के साथ में, एक साथ का अर्थ यह है कि 17 को सूर्यदेव और 20 अक्टूबर को मंगल की स्थितियां कर्क में प्रवेश करेंगी। तो दोनों ही अपने अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। चर्चा की शुरुआत की मूल कड़ी जोड़ते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ कोई इंटरव्यू सामने आया है, आपने अनुभव के साथ में उस इंटरव्यू को दिया। कंपनी के साथ में अभी उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, परंतु आपको एक मेजर रोल दिया जा रहा है। भ्रम कहता है कि यहाँ दुविधाएं हैं, आत्मविश्वास कहता है कि पहले भी ऐसे संघर्षों से पार पाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, निर्णय लिया जा सकता है। उस क्रम के साथ में स्वयं को आप संवर्धित कीजिएगा और आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर। नौकरी पेशा जीवन में जल्दबाजी में कई निर्णय की अवस्थाएं सामने आ सकती है। कोई फाइल आई और कहा गया कि आज ही चेक कर कर आगे प्रोसीड कर दीजिए। कोई एक्सेल शीट आई और कहा गया है कि आज ही चेक कर लीजिए और आगे बढ़ाइए। आप कहेंगे कि हाथ जोड़कर बनती है, समय लगेगा। हम यहाँ मूल्यांकन करना चाहते हैं, हम यहाँ क्लैरिटी के साथ में चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। किसी भी तरीके की ऐसी हरी के साथ में हम नहीं हैं। ये क्लैरिटी आप रखने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य केतु है तो ऐसी अवस्थाएं साथ में आ सकती हैं। हालांकि 17 अक्टूबर 2024 के बाद ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए नियंत्रण भी है। व्यक्तित्व के साथ में एक अलग परमार्थ बना हुआ है। लोगों की सेवा के साथ में जो भीतर एक अलग संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी जो आधारशिला है वो आप इस महीने स्वयं के साथ में रखने वाले हो सकते हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी आप रख कर ज़रूर यहाँ पर चलिएगा। तो वही स्पष्टता बनाकर चलें कि प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ है, तो जहाँ पर भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं ये महीना उस लिहाज से आपके लिए अति महत्वपूर्ण। सेकेंड हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो आप देखिएगा कि यहाँ 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2024 के साथ बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला होगा। बड़े निवेश के लिहाजा इन 3 दिनों को आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिरों के साथ में देखा जा सकता है। पारिवारिक जनों के साथ में इस बात की स्पष्टता अपने भीतर तक रेखांकित करके चलने का प्रयत्न करें कि यहाँ आपके लिए परिवार से संबंधित क्रमबद्ध सिरों के साथ में स्वयं को काफ़ी हद तक संतुलित रखने की ज़रूरत रहेगी। जब तक
बुध एकल बुते चल रहे हैं, यानी कि जो यहाँ 12 से 17 अक्टूबर तक की यात्रा है उसमें अत्यधिक संभल कर चलने का प्रयत्न करें। कोई भी निर्णय ऐसा जल्दबाजी में नहीं लें जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ आप अपना कर चलने से बचिएगा। ये भी और करने लायक बात रहेगी कि सूर्य देव की स्थितियाँ जो यहाँ 17 अक्टूबर के बाद में नीचस्थ क्रम को प्राप्त कर रही है, एक और मेजर लेवल पर क्लैरिटी सामने निकल कर आती चली जाती है कि यहाँ पर जो सूर्यदेव की स्थितियाँ सेकंड हाउस के साथ में डेबिलिटेटेड रहेगी। आप अर्थतंत्र में कहीं उलझने से बचें। कोई व्यक्ति विशेष आपको स्कीम्स पर स्कीम्स बता रहा है और आप ज़बरदस्ती के विश्वास के साथ में आ रहे हैं। यहाँ निवेश कर दो, वारे न्यारे हो जाएंगे, यहाँ पर ये ज़मीन ले लो, वारे न्यारे की स्थितियाँ इतने सालों के बाद होगी। जब तक आप खुद क्लियर नहीं हैं तब तक किसी भी ऐसी अवस्था की ओर बढ़ने से बचिएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे मुगालतों के साथ में, ऐसे गफलतों के साथ में आपको जोड़ता है, उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी पूरी आवश्यकता है। अन्यथा दुविधाओं के घेरे और अधिक बढ़ने वाले यहाँ पर हो सकते हैं। ये स्पष्टता रखें। किसी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर भी जा रहे हैं तो अपनी लिमिट को फंक्शनल बेसिस पर डिसाइड करके आगे बढ़ने की आपको पूरी पूरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मूल मंत्र प्रतिध्वनित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। स्पष्टता ज़रूर रखें। द्वितीय भाव के साथ पराक्रम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। शुक्र मंगल राशि स्थान में है, पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है। स्पष्टता इस बात की यहाँ पर आपके लिए निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति भी भले ही कन्या राशि के महानुभावों के लिए बाधक अधिपति होते हैं, परंतु शुक्र को देख रहे हैं। आप किसी भी मेजर चेंज को यहाँ इंटरनल पोजीशंस में देखना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पर आपका खुद का एक तरह से पूरा पूरा बेस एस्टेब्लिश है। अब आप यहाँ रिशफलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, अपने बूते निर्णय की प्रक्रियाओं को लेकर चलना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक का समय, उसमें भी 17 से 27 अक्टूबर तक के समय को तो और ज़्यादा व्यवस्थित निर्णयगत नीति के साथ में स्वयं के लिए समझा और देखा जा सकता है। उसमें कोई भी दुविधा की आधारशिला यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये स्पष्टता भी अपने साथ अंगीकार और स्वीकार करके चलिएगा कि यात्राएं यहाँ आपको बेहतरी दे रही है, जीवन के साथ में उन्मुक्त अवस्थाओं को प्रदत्त करने का कार्य कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात जो और निकल कर आती है वो ये है कि पराक्रम भाव के अधिपति मंगल पहले तो दशम और उसके बाद में लाभ में प्रवेश करेंगे, परंतु नीचस्थ रहेंगे। इसी वजह से आप अपनी जो डेजिग्नेशन है, आपके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, जो पावर जुड़ी हुई है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का और व्यक्ति का हस्तक्षेप सहन करने वाले नहीं हो। कोई और बाहरी राय आ रही है वहीं रुक जाएं और कहें कि नहीं, निर्णय हमारा है, स्पष्टता हमारी है, हम कहीं पर भी इसमें मोल्ड होने वाले नहीं होंगे क्योंकि हम अनुभव के साथ में हैं। ये एक स्पेसिफिक अप्रोच अपने साथ में आप डिफाइन करते हुए चलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन हम आपसे यहाँ पर आक्रम भावस्थ क्रम के साथ में करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और निकल कर आती है कि आपके लिए यहाँ पर भाइयों और दोस्तों के साथ कामकाजी जीवन में नए सिरे सामने आ सकते हैं। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कोई भी और क्षेत्र विशेष, टेक्सटाइल को रिलेट करती हुई वर्किंग अप्रोच में पॉजिटिविटी डिफाइन है। हैंडीक्राफ्ट के साथ में भी ऐसी स्थितियों को देखा जा सकता है। वहीं चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव की जो अधिपति देवगुरु बृहस्पति है वो यहाँ शुक्र राशि स्थान में नवम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है और पुनः शुक्र अपने एक तरह से राशि भाव को और देवगुरु बृहस्पति को देख भी रहे हैं। इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अभूतपूर्व संभावना इस महीने आपके समक्ष आ सकती है। उसकी तैयारी करके चलिएगा। उसमें भी 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय को तो बेहद शानदार व्यवस्थाओं के साथ में कहा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं में यहाँ पर पुनः कमी है, तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए नेटिव प्लेस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में भाग्य का अच्छा खासा सहयोग है। बड़ी जिम्मेदारियों के लिए यहाँ पर घर परिवार और कामकाजी जीवन दोनों ही अवस्थाओं के साथ में तैयारी करके चलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्रमबद्ध अवस्था कही जाएगी। ये भी स्पष्टता रखें कि आपके साथ में यहाँ जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ हैं
वो 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक थोड़े से बढ़ सकते हैं। एजेंसी लाइन और व्हीकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ में यहाँ पर चल रही है, कोई भी दुविधा नहीं। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ पर गतिमान है। इसी वजह से ये क्लैरिटी आपको अपने साथ में रखने की पूरी पूरी आवश्यकता है कि स्टॉक मार्केट में इस महीने के क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपके लिए बेहतरी, परंतु कहीं से वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके आप यहाँ किसी कामकाज की ओर जाने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं और अधिक घर करने वाली हो सकती है। उसे थोड़ा सा रोकना और खुद को स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों में संचालित करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा है। ये भी याद रखें कि पंचम के अधिपति जब षष्ठ भावस्थ क्रम में हो तो संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंताएं उनकी शिक्षा में रुपए पैसे को लेकर निकल कर आती है। उससे हम थोड़ा सा धैर्य रखें और कोई गफलत भरा निर्णय लेकर चलने से बचें। जो समाधान है वो यहाँ थोड़े से देरी से निकल सकते हैं क्योंकि शनिदेव की यात्रा पंचमेश होकर षष्ठ भाव में है, परंतु सॉल्यूशन 20 यहाँ पर मौजूद। और वहीं एक और स्पष्टता अपने साथ आप रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो निर्णय आपके लिए लंबे समय से अटके हुए थे और कहीं न कहीं सुधार की तरफ आपके भीतर की अवस्थाओं में संकुचित होने की वजह से ही निकल कर नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए टाइम ठीक कहा जाएगा। 6th हाउस के साथ में आपको यहाँ घुटनों से संबंधित समस्याओं से और कुछ हद तक एल्बो को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम नेक पेन से संभलना चाहिए, जो ऑर्थराइटिस जैसी अप्रोच, जिसे एक तरह से हमारी उस भाषा के साथ में गठिया कहा जाता है, उससे काफ़ी हद तक सावधानी इस महीने आपको रख कर चलनी चाहिए। और एक और क्लैरिटी यहाँ पर है कि शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में आपको उकसावे की तरफ लेकर चल सकता है, परंतु हम शांत चित्त रहकर स्थितियों को संभालने का जो यत्न प्रयत्न होता है वो करते चले जाएं। उसमें सारी की सारी बेहतरी के प्रवाह क्रम आपके साथ साथ में गतिमान है। षष्ठेश शनिदेव षष्ठ भाव में है, इस वजह से जो आप किसी भी तरीके के लोन आदि की तरफ जा रहे हैं, पहले उसकी क्लैरिटी रखिएगा कि उसकी वजह क्या है। अगर इंस्टेंट अप्रोच के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों की ही सहूलियत के लिए जा रहे हैं, तो उससे बचें। लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी डिफाइन होती चली जाती है, उसमें कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के मार्ग प्रशस्त नहीं। 7th हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन की तरफ बढ़ें तो कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल में यहाँ पर थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है। वैसे भी राहु शनिदेव वतफल करते हैं और शनिदेव स्वयं राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और वहीं सप्तमेश जो देवगुरु बृहस्पति वो भी वक्री है। तो इसी वजह से उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उसकी एक सिमेट्री जहाँ कर मैच होती है वहाँ अपनी राय शुमारी बनाकर रखने की आप पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। एक निवेदन ये भी है कि केमिकल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ यहाँ जगह देने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं सप्तम के राहु की स्थितियों की वजह से ही बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत जल्दी विछोह की स्थितियाँ सामने आ रही है और आपको लग रहा है कि हमको रुपए पैसे में नुकसान है। कुछ हद तक स्थितियों को रिएक्शन लेस करके चलिएगा। समाधान धीरे धीरे उन प्रक्रियाओं के साथ निकल कर आना है, तहाँ तक आपको सफर तय करने की जरूरत है। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति दशम में और उसके बाद लाभ में प्रवेश करेंगे। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ वर्किंग नोट के साथ निकल कर आ सकती है। जो एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे उसके साथ में डिले रह सकता है, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलें। ये भी याद रखें कि रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस होते हैं वो धीरे धीरे निकल कर आने की यहाँ प्रिपरेशन करने वाले होंगे। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर छोटी छोटी बातों के साथ हतोत्साहित करने वाले क्रम आ सकते हैं। ये कार्य ऐसे नहीं हुआ, इसमें गुंजाइश नहीं आई, वहाँ से खुद को आप काफ़ी हद तक संभालें तो बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा स्लोअर प्रोसेस है। 9th हाउस के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भरपूर है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए फंक्शनल पोजीशन में तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी है। वहाँ से कोई भी दुविधाओं का मानक हिस्सा आपके समक्ष निकल कर आने वाला ही नहीं होता। ये तीव्रता आप अपने साथ में निरंतर तौर पर लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। स्पष्टता इस बात की बारंबार रखिएगा कि भाग्येश यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से आप यहाँ लेखन संबंधी कार्य के साथ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उस पुस्तक को यहाँ लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, पब्लिशिंग हाउस की तरफ जाना चाहते हैं। ये यात्रा आपके लिए अति मधुर और बेहतर अवस्थाओं के साथ में कही जाएगी। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप
आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। 10th हाउस के साथ में मंगल है। शुरुआती 20 दिनों में आप काफ़ी हद तक अनुशासित हैं, उसके बाद में अनुशासन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो ऐसी अप्रोच के साथ में व्यक्ति कई बार आए हुए मौक़ों को खो बैठता है, इसलिए 20 से 31 अक्टूबर तक अनुशासित रहने का प्रयत्न करें। हालांकि आईटी फील्ड के साथ में मेजर चेंजेस की अप्रोच आपके लिए यहाँ डिफाइन भी हो रही है और मन को वहाँ से संतुष्टि के भावी क्रम भी प्राप्त होते चले जाते हैं, जिनको पूरे पूरे आदर मान के साथ अपनी जीवन यात्रा में आप जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे ये भी है कि मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, इस महीने चेंजेस के अप्रोच से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करें। बारंबार घर परिवार के साथ में यहाँ पर जो कलहपूर्ण आधार आ रहे थे और विशेष तौर पर पिता के साथ वैचारिक स्तर पर मंथन करें, तटस्थ होकर निर्णय करें कि हम कितना सही और कितना गलत हैं। लाभ भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो ये स्पष्टता रखिएगा आप कि यहाँ कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर के बाद आपके लिए जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल नीचस्थ रहेंगे। गफलत भरे निर्णय उस समय अंतराल के साथ लेकर चलने से बचें। एजेंसी लाइन संबंधी कार्यों के साथ में किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ना है तो पहले अपने लिमिट को डिसाइड कीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ने की कोशिश करना अत्यधिक बेहतर। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति जो स्वयं सूर्यदेव है वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे और उसके बाद 17 अक्टूबर से द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। खर्चे निरंतर साथ में है, परंतु आमदनी के जरिए भी वैसे ही विकसित होकर इस महीने चलायमान है। कोर्ट कचहरी संबंधित स्थितियों में 1 से 17 अक्टूबर तक विशेष ख्याल रखें और उसके बाद सुधार की यात्रा आपके समक्ष आने की पूरी पूरी तैयारी में है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 त्योहारी महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।